आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में एक एक्सटेंसिव नेटवर्क नज़र आ रहा है। ग्रीन कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइंस किन को शो कर रही हैं? ये लिम्फेटिक वेसल्स को शो कर रही हैं, जो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जैसे कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है, हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। को फर्दर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें से कुछ जो है वो हमारी ब्लड कैपिलरी से बड़ी होती हैं और कुछ जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वेन से भी छोटी होती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स के काम की बात करते हैं कि उनका फंक्शन क्या है। तो जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं, उन टिश्यूज में जो कि फ्लूइड ड्रेन होके आता है ब्लड से, ये वापस कहाँ पर आता है? इन वेसल्स में, जिन्हें कि लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें कि जो टिश्यूज में फ्लूइड आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, तो उसमें हम एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी की बात करें तो इसकी वॉल्स जो है वो इतनी मतलब थिन होती हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि सुराख मौजूद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के जरिए से वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स या फिर हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पर ब्लड से कहाँ पर मूव कर जाते हैं। ये वाली स्पेस जो खाली जगह है, अब ये स्पेस जो है वो क्योंकि टिश्यू के दरमियान में है, इसलिए इस स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। वहाँ से ये फर्दर कहाँ पर आ जाएंगे? टिश्यू सेल्स के पास। इसी तरह से हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है उसकी भी मिकदार कहाँ पर ज़्यादा होती है? ब्लड में ज़्यादा होती है। इसी तरह से वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी मिकदार ब्लड में ज़्यादा होती है। तो यहाँ से मूव करके आते हैं इस स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, और उस स्पेस से कहाँ पर आ जाएंगे? टिश्यू सेल्स के पास। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो वेनस एंड होता है कैपिलरी का, उस एंड के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर टिश्यूज़ की बात करें तो उसमें अब क्योंकि वाटर की, वेस्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो जैसे ये एरो शो करें कि वापस यहाँ से मूव करता है कहाँ पर? ब्लड कैपिलरी में। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की कि बहुत सारा जो फ्लूइड है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ फ्लूइड जो है वो रह जाता है इन स्पेसेस में। तो जब वो फ्लूइड इन स्पेसेस में रह जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इन वाली स्पेसेस में उसे कहा जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब अगर हम दोबारा से अपनी वापस फर्स्ट वाली डायग्राम पे आए तो जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वो जो फ्लूइड जो कि ड्रेन होके कहाँ पर आ गया था? टिश्यू स्पेसेस के पास। और वो कहाँ से ड्रेन होके आता है, मतलब डिफ्यूज होके आता है? तो उसमें हम देख रहे हैं वो थिन वॉल ऑफ कैपिलरी से डिफ्यूज होके आता है टिश्यू स्पेसेस में। फिर वो टिश्यू स्पेसेस से कहाँ पर आ जाता है? इन वेसल्स के पास, ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, जिन्हें के लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स में हम देखते हैं कि अगर इनके फ्लो की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इनका सिर्फ वन वे फ्लो है। मतलब ये कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो लिम्फ को कहाँ पर लेकर आती हैं? वो लिम्फ को लेकर आती हैं टूवर्ड हार्ट। मतलब इनका फ्लो जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में है। जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि बहुत सारा फ्लूइड जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है कैपिलरीज में। जैसे कि यहाँ पर हम अगर डायग्राम में देखें तो हमने इनलार्ज किया हुआ है, जिसमें हम ग्रीन कलर की देख रहे हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में हम देख रहे हैं कि जब वो ब्रांचेस होती हैं तो उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमें लाइन्स नजर आ रही हैं ग्रीन कलर की, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट है। जैसे कि ऊपर हमने डायग्राम में देखा था कि ब्लड से जो फ्लूइड है वो कहाँ पर आ जाता है? वो इन स्पेसेस में आ जाता है। फिर उसे क्या कहा जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। बहुत सारा तो हमने देखा था कि फ्लूइड वापस चला जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, लेकिन जो फ्लूइड बाकी वापस रह जाता है उसे वहां से ड्रेन किया जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में। मतलब ये कि वो अब किस सिस्टम में एंटर हो गया? वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो गया, क्योंकि वो किसका हिस्सा बन गया? वो लिम्फेटिक वेसल्स का हिस्सा बन गया, और उस फ्लूइड को अब लिम्फ कहा जाता है। अगर उस फ्लूइड की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 3 लीटर डेली जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसका हिस्सा बनता है? वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बनता है। और फिर फर्दर हम देखते हैं कि उसको कहाँ पर पोर किया जाता है। ये जो लेग फ्लूइड है, इसके अलावा हम देखते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि वहाँ से अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में स्पेस में आगे, जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा गया, फिर वहाँ से आ जाती है लिम्फेटिक सिस्टम में, जिन्हें कि अब लिम्फ कहा जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि उसको कहाँ पर पोर किया जाता है? उसको पोर किया जाता है वापस ब्लड में, ताकि वो दोबारा से हमारे कार्डियो
वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा बन जाए और जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है उसमें कोई कमी ना आए, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। अगर हम दोबारा से अपनी फर्स्ट डायग्राम के ऊपर जाएं तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है इसे इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, जिसमें ये दिखाया हुआ है ग्रीन कलर की जो है लिम्फेटिक वेसल है। लिम्फेटिक वेसल जो है यहाँ पर वेन, जिसे कि सब क्लेवियन वेन कहा जाता है, उसके साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मर्ज हुई हुई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो बॉडी से जितना भी लिम्फ कलेक्ट किया हुआ है, जो कि हम कह रहे हैं तकरीबन 3 लीटर होता है डेली का, उसको पोर कर देती है दोबारा से हमारे ब्लड में, ताकि वो दोबारा से हिस्सा बन जाए हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। मतलब ये कि हमारे ब्लड का पार्ट बन जाए और हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लिम्फ है वो क्या हो जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में आता है। लिम्फेटिक वेसल से दोबारा से उसको पोर कर दिया जाता है वेन में, जिसे कि सब क्लेवियन वेन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में।